बात करेंगे वास्तविक संख्या के ऑब्जेक्टिव्स की। और पहला आपका क्वेश्चन है कि यदि यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं तो उसका एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग अभाज्य संख्या के बारे में जान लेंगे। तो अभाज्य संख्या जो होती है वह एक से और स्वयं से विभाजित होती है। तो यहाँ पर ए भी अभाज्य संख्या है और बी भी अभाज्य संख्या है। तो ए में किसे किसे भाग लगेगा, एक से और स्वयं से। बी में किसे किसे भाग लगेगा, एक से और स्वयं से। अब यहाँ पर एलसीएम पूछ रहा है, लेकिन हम लोग दोनों फाइंड करके देखेंगे क्योंकि दोनों पूछा जाता है, तो दोनों निकाल के चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एचसीएफ देख लेते हैं। तो एचसीएफ वही होता है जो दोनों में कॉमन होता है। तो यहाँ पर दोनों में जो कॉमन है वह एक है, तो इसीलिए इसका एचसीएफ हो गया एक। साथ ही हमको ये भी याद रखना है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव भी कर सकता है कि अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा कितना होता है। तो कोई भी अभाज्य संख्या होगा उसका एचसीएफ हमेशा एक आएगा। याद रखना है, कोई भी अभाज्य संख्या होगा उसका एचसीएफ हमेशा और हमेशा एक ही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। अब बात कर लेते हैं इसके एलसीएम की। तो एलसीएम में जो पहले मिलता है उसको लिख लेंगे। तो एक मिल रहा है तो एक लिख दिए, जो नहीं मिल रहा है उसके बाद लिख दीजिए। तो ए नहीं मिल रहा है, बी नहीं मिल रहा है, तो इनको भी हम लोग गुना में लिख लेंगे। तो गुना करेंगे तो गुना करने के बाद ए भी आ जाएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। 2 में करेक्ट निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। तो अभी हम लोग अभाज्य संख्या के बारे में देखे हैं कि अभाज्य संख्या जो है वह हमेशा एक से और स्वयं से विभाजित होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन जो है ए नंबर है वो 15 है। 15 को हम लोग 15 में किसे किसे भाग लगेगा, एक से और स्वयं से। इसके अलावा 3 से भाग लग जाएगा, 5 से भाग लग जाएगा। यानी कि जिसमें एक और स्वयं के अलावा भी भाग लगता है वह जो संख्या होती है वह भाज्य संख्या होती है। उसके बाद बी नंबर ऑप्शन है 23। 23 में किसे किसे भाग लगेगा, तो 23 में भाग लगेगा एक से और स्वयं से। इसके अलावा किसी से भाग नहीं लगेगा। इसका मतलब कि 23 ही जो है वह अभाज्य संख्या है। तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। इसके बाद वाले को भी आप चेक करके देख सकते हैं। 12 है, 12 में 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 12 से। तो एक से ज़्यादा से भाग लग रहा है तो ये आपका भाज्य संख्या है। ठीक है, 75 भी वैसे ही आ जाएगा। तो हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या जो होती है वह हमेशा p/q के रूप में होती है, या उन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है, और रूट में नहीं होती है। रूट में होगा भी तो वह बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है देख रहे हैं कि 2 - √3 है। ये पूरा एक पद है, तो इसमें √3 आ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा अपरिमेय संख्या। √5 एक अपरिमेय संख्या है। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी दे रहा है 2√3 बटा √3। तो √3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 बच जाएगा, और 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं। तो ये p/q फॉर्म में आ गया, यानी कि यही जो है आपका परिमेय संख्या है। यहाँ √6 है, ये भी रूट से बाहर नहीं निकलेगा, तो √6 भी कौन संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। 4 में कह रहा है कि यदि 65 और 117 का मौसा इतना है तो m का मान क्या होगा। तो मौसा यहाँ पर दिया हुआ है, मौसा दिया हुआ है महत्तम समापवर्ग 65m - 117। तो पहले इन दोनों का हम लोग मौसा फाइंड कर लेते हैं। तो 65 और 117 का एचसीएफ हम लोग फाइंड करेंगे। 1 टाइम 65 कटा देंगे, 7 में से 5 गया 2, और 11 में से 6 हो गया 5, 52। फिर आ गया 65 एक बार में 52 घटाएंगे तो 13 आ जाएगा, और 52 4 बार में 13 चौका 52 कैंसिल हो गया। तो एचसीएफ आ गया 13। तो ये एचसीएफ है आपका। तो एचसीएफ मौसा हो गया इसका 13 बराबर 65m - 117। तो
13 माइनस 117 इधर भेजेंगे तो प्लस 117 बराबर 65 m। इसको इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 130 बराबर 65 m। 65 से कट जाएगा ये 2 बार में, तो m बराबर निकल के आ गया 2। ठीक है, तो अब ऑप्शन नंबर बी। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। करेगी सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा कितना होगा। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या और दूसरा कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ठीक है, तो ये हम लोग को मालूम होना चाहिए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। तो शुरुआत करते हैं 1 से। एक स्पेशल नंबर है तो 1 को नहीं लेंगे, तो 2। तो 2 में किसे किसे भाग लगेगा, 1 से और स्वयं से। 3 में किससे, 1 से और स्वयं से। 4 में किससे भाग लगेगा, 4 में भाग लगेगा आपका 1 से, 2 से और 4 से। तो ये दोनों हो गया आपका अभाज्य संख्या और ये हो गया आपका, तो 1 और स्वयं के अलावा भाग लगा है तो ये हो गया भाज्य संख्या। तो हम बात करें सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होगी वह 4 होगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करेंगे तो 2 और 3 है, इसमें सबसे छोटा आपका 2 है, तो अभाज्य संख्या 2 है। इसको याद भी रखना है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। अब इनका पूछ रहा है, इन दोनों का पूछ रहा है कि HCF क्या होगा। तो HCF क्या होगा, 4 और 2 का। तो 4 और 2 का HCF लिख लीजिए। ठीक है, तो इसका HCF निकल के आ गया कितना, 2। तो ऑप्शन नंबर बी। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। करें कि 2 लगातार संख्याओं का मौसा क्या होगा। तो कोई भी 2 लगातार संख्या ले लीजिए। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 7 और 8 लगातार संख्या हैं और इनका HCF निकाल लीजिए। तो 7 8 का HCF क्या होगा, एक बार में 7 एकम 7 1 आएगा, 7 बार में कट गया, तो HCF कितना आ गया, तो इसका HCF आ गया 1। ठीक है, और कोई लेकर देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 2 लगातार संख्या 23 और 24 ले लिए, फिर इसका HCF निकालिएगा। 23 24 एक बार में 1 आएगा और ये 23 बार में कट जाएगा, फिर HCF 1 आ गया। इसका मतलब कि कोई भी लगातार संख्या लीजिएगा तो उसका जो HCF है वह 1 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 2 संख्याओं का गुणनफल 8670 है तो उनका मौसा HCF 17 है, तो उनका LCM क्या होगा। तो ये फार्मूला होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM। ठीक है, तो हमें LCM निकालना है। तो LCM बराबर हो जाएगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा HCF। ठीक है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल यहाँ दिया है 8670 बटा और HCF दिया है 17। ठीक है, 17 से इसको कटा देना है। 17 पचे 85, 1 बचेगा, 17 एकम 17 और 0, तो LCM निकल के आ गया 510। 510 ऑप्शन नंबर डी। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो 96 का अभाज्य गुणनखंड हम तोड़ देंगे ऐसे, तो 96 में भाग देंगे 2 से, तो 48 दूनी 96, फिर 2 से भाग देंगे 24 दूनी 48, फिर 2 से भाग देंगे 12 दूनी 24, फिर 2 से भाग देंगे 6 दूनी 12, फिर 2 से भाग देंगे 3। तो 96 बराबर आ गया 2 के पावर 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5 गुने 3। ठीक है,
तो 2 के पावर 5 गुने 3, ऑप्शन नंबर सी। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। ये 9 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि 0.3 रेकरिंग एक परिमेय संख्या का लघुत्तम रूप है। तो इसका लघुत्तम रूप हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? तो याद रखना है कि जिस पर रेकरिंग हो, ठीक है, यानी कि ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.3333 आते रहेगा। अशांत है लेकिन एक ही संख्या बार बार आ रही है। तो जो अशांत है, आवर्ती है, वह परिमेय संख्या होता है। अब इसको परिमेय संख्या के रूप में हम लोग कैसे लिखेंगे? ये 9th क्लास में हम लोग पढ़े हुए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव कभी कभार पूछ देता है, तो इसको हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं। तो लिखेंगे माना कि x बराबर 0.3 रेकरिंग। तो x बराबर 0.3 रेकरिंग का मतलब ये बार बार आएगा। डॉट डॉट कर देंगे और इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। फिर क्या करना होता है कि दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, याद रखना है कि अगर एक अंक पे रेकरिंग है तो 10 से गुना होगा, 2 पर है तो 100 से, 3 पर है तो 1000 से, ऐसे करके 0 आपको बढ़ते रहेगा। तो दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 10x, और इसमें गुना करेंगे तो 0.1 अंक इधर ट्रांसफर हो जाएगा, 3.333 करके आते रहेगा, ठीक है। और इसको समीकरण 2 मान लेना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 में से फर्स्ट को घटा लेना है। ये 10x बराबर 3.33 है और ये x बराबर 0.33 है। तो ये 3 तो सब कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, ये घटाइएगा तो आपका आ जाएगा 9x। तो 9x बराबर 3, तो x बराबर 3/9 कटा दीजिएगा तो 1/3 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। करें कि निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? तो अपरिमेय संख्या जो रूट में होता है वह अपरिमेय है, लेकिन रूट में है तो अपरिमेय है, लेकिन ध्यान रखना है कि वह रूट से बाहर नहीं जाना चाहिए। जैसे ही वह रूट से बाहर चला जाएगा तो वह अपरिमेय नहीं रहेगा, वो परिमेय हो जाएगा। तो आइए हम लोग ऑप्शन को चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है रूट 10। तो 10 को जब आप तोड़िएगा तो 2 गुने 5 में ब्रेक होगा और इसमें कोई पेयर नहीं है तो बाहर नहीं जाएगा। तो ये आपका अपरिमेय संख्या है। बात करेंगे दूसरे ऑप्शन 24 की। तो 24 को तोड़ के देखिए तो 2 से भाग देंगे 12, 2 से भाग देंगे 6, फिर 2 से भाग देंगे 3, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 3 24। ये पेयर है लेकिन इसका पेयर नहीं निकल रहा है, यानी कि ये 2 बाहर हो जाएगा और ये दोनों अंदर रह जाएगा, तो 2√6 होगा। रूट रह गया तो अपरिमेय संख्या है। बात करेंगे 35 की। तो 35 तोड़िएगा तो 7 × 5, इनका भी पेयर नहीं हो रहा है तो ये भी अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर डी 121 है, और 121 को हम लोग 11 गुने 11 लिख सकते हैं। 11 पेयर हो गया, बाहर आ गया, और जैसे बाहर आ गया तो ये कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है। यहीं आपसे पूछ रहा है कि अपरिमेय नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी। एक बात और फिर से रिपीट करेंगे कि रूट के अंदर रहेगा तो अपरिमेय संख्या है, लेकिन ध्यान रखना है कि वह रूट से बाहर नहीं जाना चाहिए। बाहर चला गया, निकल गया बाहर, तो वह अपरिमेय नहीं रहेगा, वह परिमेय संख्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन अगला कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होगी, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है a + b/2, ठीक है। और कोई भी 2 परिमेय संख्या ले लीजिएगा और उससे हम लोग अनंत परिमेय संख्या फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ भी आप 9th क्लास में देखे होंगे। जैसे मान लीजिए हम 2 और 3 ले लिए, तो इसे अगर हम बनाना चाहते हैं तो 2 + 3/2 8 करेंगे, 5/2 एक नया परिमेय संख्या होगा। फिर इसको लेके बनाइए, फिर जो आएगा उससे बनाइए। ऐसे करके आप अनंत परिमेय संख्या फाइंड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो याद रखना है कि 2 संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं निकाली
हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। ये 12 नंबर क्वेश्चन है आपका। 12 नंबर करें कि दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसक क्या होगा। तो आपको बताए थे कि 2 हो चाहे 2 से ज़्यादा हो, अभाज्य संख्या कोई भी रहेगा उसका एसएफ एक ही आएगा। ठीक है, अभाज्य संख्या कितना हो रहेगा उसका एसएफ एक ही आएगा। जैसे 2, 3, एक और ले लिए 5, ये सभी अभाज्य संख्या है। इनका एसएफ निकाल के देख लीजिए एक बार में। एक आ गया, फिर 1 से 5 डिवाइड हो जाएगा 5 बार में। तो 2 हो चाहे 2 से ज़्यादा हो, कोई भी अभाज्य संख्या होगा उसका एचसीएफ एक ही आएगा हमेशा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 है। करें कि 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। ठीक है, क्रमिक माने होता है लगातार, 2 लगातार सम संख्या। ठीक है, तो सम संख्या हम लोग ले लेते हैं। 2 लगातार सम संख्या, जैसे मान लीजिए हमने 2 ले लिया और दूसरा 4 ले लिया और इसका एचसीएफ पूछ रहा है। तो 2 और 4 का एचसीएफ हम फाइंड करेंगे तो देख रहे हैं कि एचसीएफ 2 आ गया। ठीक है, और लेके देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम 24 ले लिए और दूसरा क्रमिक यानी कि लगातार इसके बाद आने वाला है 26। तो दोनों सम संख्या है क्योंकि इसमें 2 से भाग लग जाएगा। ठीक है, तो इनका देख लेते हैं। 24, 26, 24 एक बार में, 2, 24, 12 बार में 24 कैंसिल। इसका भी एचसीएफ 1 होगा। तो यहाँ भी आपका सिमिलर है। आपका 2 क्रमिक सम संख्या होगा तो सम संख्या का क्रमिक मान लगातार सम संख्या लिख दिया जाए तो उसका एचसीएफ हमेशा 2 ही आएगा। 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 2 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका। हम लोग बात करेंगे 13 नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन कर रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है। तो हम लोग यूक्लिड प्रमेय पढ़े हुए हैं। यूक्लिड प्रमेय से ये आपका यूक्लिड प्रमेय है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, और ये आपका एचसीएफ फाइंड करने का फॉर्मूला है। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या फाइंड किया जाता है, तो एचसीएफ फाइंड किया जाता है, मौसा फाइंड किया जाता है। तो यूक्लिड विभाजन मौसा ज्ञात करने की विधि है। क्वेश्चन नंबर 14 है। पाई है एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, पूर्ण संख्या है या इनमें से कोई नहीं। तो पाई जो है वह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसका जो मान अगर लिखिएगा तो पाई का मान 22/7 होता है। तो 22/7 आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। इसका दशमलव रूप लिखिएगा तो 3.14 ऐसे करके आते रहता है, लेकिन इसका रिपीटेशन होता है तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। तो ये जो वैल्यू है वो परिमेय है, लेकिन पाई को अपरिमेय माना गया है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी नंबर, पाई एक अपरिमेय संख्या। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। करें कि निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या है। तो अभी हम लोग देखें कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, √7 बाहर नहीं आएगा तो ये भी आपका अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर 3√3 और बाई√2 है ऑप्शन नंबर डी में, तो ये नहीं कटने वाला है तो ये भी आपका अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर सी दिया है 16/2, तो 16 को लिख सकते हैं 4 × 4 और 25 को लिख सकते हैं 5 × 5। जोड़ा लग जाएगा, 4 बाहर हो जाएगा और 5 बाहर हो, 4/5 हो गया और 4/5 हो गया तो यह एक परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। करें कि यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब √n क्या होगा। ठीक है, तो n क्या है, प्राकृतिक संख्या है। आप प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या कहते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके। अब क्या कर रहे हैं कि इस पर रूट चढ़ा था, √n। ठीक है, तो √n क्या होगा, √n क्या होगा, तो √1 लिखते हैं तो 1 बाहर आ जाएगा 1। तो 1 कौन संख्या आ गया, परिमेय संख्या। 2 को करेंगे तो ये बाहर नहीं आएगा तो 2 कौन संख्या आ गया, अपरिमेय आ गया। 3 को करेंगे तो 3 भी बाहर नहीं आएगा, 3 कौन संख्या हो गया, अपरिमेय हो गया। 4 को करते हैं तो 4 का वर्गमूल 2 होता है तो ये आपका परिमेय हो गया। ऑप्शन देखते हैं क्या कहता है कि हमेशा प्राकृतिक संख्या आएगी, हमेशा अपरिमेय संख्या आएगी, हमेशा परिमेय आएगी,
कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या भी आ सकती है। देख रहे हैं ना ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये जो निकल गया वो प्राकृतिक संख्या निकल गया, और जो नहीं निकल रहा है वो कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की। करेंगे 6x के पावर 4y तब 12xy का महत्तम समवर्तक क्या होगा? तो 6x के पावर 4y और दूसरा है आपका 12xy। ठीक है, तो 6 में भाग लगेगा 2 से, इसको लिख सकते हैं 2 गुने 3 और x के पावर 4 को 1 2 3 4 गुने y, और यहाँ लिख सकते हैं 2 गुने 4 4 3 12 गुने x गुने y। और आपको मैंने पहले बताया था कि ACF वही होगा जो दोनों में कॉमन होगा। तो दोनों में क्या क्या मिल रहा है? देखिए 2 मिल गया, 3 मिल रहा है, x मिल रहा है और y मिल रहा है। कितना हो गया? 6xy 6xy ऑप्शन नंबर डी। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की। करें कि दो संख्याओं का गुणनफल। तभी आपको बताया था हमने कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है HCF इंटू LCM। ठीक है, तो देख लीजिए दो संख्या का गुणनफल ये हो गया, बराबर क्या होगा? HCF इंटू LCM। HCF इंटू LCM ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।